Hello everyone, my name is Madhu and I welcome you. I hope you all are fit and fine. So आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक राजा की है। एक बार एक राज्य था और वहाँ का राजा बड़ा ही दयालु और बहुत ही ज्यादा अपनी प्रजा का ध्यान देने वाला राजा था। प्रजा अपनी राजा से बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक बार उस राज्य में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, वर्षा जिसे कि आप रेन कहते हैं, 2-3 सालों तक नहीं हुई। फसलें खराब हो गई, सूखा पड़ने लगा और जो गोदाम में जो भी जितना अनाज रखा हुआ था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया कि यही सूखा अगर 1 साल और चला तो खाने के लिए एक दाना नहीं बचेगा। राजा ने सुना कि कहीं कोई सन्यासी है जो हर किसी समस्या का समाधान बता देते हैं। राजा उन सन्यासी के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे सन्यासी, आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं सूखा ये समस्या दूर हो जाए। सन्यासी ने ध्यान किया और राजा को बोला, राजन, बहुत ही दूर एक भयानक जंगल है। उस जंगल को पार करने के बाद एक ऊंची पहाड़ी की चोटी है और उस चोटी के ऊपर छोटा सा तालाब है और उस तालाब का पानी लाकर आप अपने राज्य के मंदिर में ईश्वर को चढ़ाइए और उस जल को चढ़ाने के बाद आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी और सूखा की समस्या दूर हो जाएगी। राजा तुरंत तैयार हो गया, बोला कि हे सन्यासी, मैं वहां जरूर जाऊंगा। तभी सन्यासी ने राजा को रोका और कहा, राजन, आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते में एक छोटा सा बोना मिलेगा। आप उस बौने को मार दीजिएगा, उसको छोड़ना नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। राजा ने कहा, ठीक है सन्यासी, और राजा निकल पड़े। चलते चलते भयानक जंगल में जैसे ही वो अंदर की तरफ एंटर किए, एक छोटा सा बौना उनके पैरों के पास आ गया। राजा ने देखा ये छोटा सा जीव क्या है। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया और कहा, अरे ये कौन है? उसने कहा, मैं बौना हूँ और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। राजा ने कहा, तुम तो छोटे से हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? लेकिन वो बौना अपनी छोटी सी तलवार लिए खड़ा रहा, बोला, नहीं, मुझसे युद्ध करो। राजा ने झूठ मूठ का युद्ध किया और उसे हरा दिया। तो राजा को तभी सन्यासी की बात याद आई कि उस बौने को मार देना, लेकिन राजा बड़ा दयालु था। राजा ने कहा कि ये छोटा सा बौना मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो राजा ने उसे छोड़ दिया और आगे चला। थोड़ी दूर ही चला था कि वो बौना फिर से आ गया, लेकिन ये क्या, वो बौना इतना बड़ा था और अब ये इतना बड़ा हो गया। राजा ने कहा, तुम तो छोटे से थे, अब बड़े कैसे हो गए? बौना ने बोला कि जब जब मैं तुम्हें मिलूंगा अपनी हाइट से डबल हाइट का होके मिलूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो, चलो मुझसे युद्ध करो। राजा ने फिर वही किया, झूठ मूठ का युद्ध किया उससे, उसे हरा दिया और दया करके उसे छोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अब की बार तो बौना एकदम राजा के साइज का हो गया। राजा ने फिर उससे युद्ध किया, फिर हार गया, लेकिन उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो बौना और बड़ा, राजा की हाइट से डबल, बिल्कुल राक्षस का रूप लेकर आ गया। अब तो राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। आखिरकार राजा को उस बौने से युद्ध करना ही पड़ा और बड़ी मुश्किल से राजा ने उस युद्ध में उस बौने को मार गिराया। और जब उस बौने को मार गिराया तब जाके राजा उस पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे और वो जल लेकर आए, अपने राज्य में लाए, मंदिर पर देवताओं को चढ़ाया और फिर उस राज्य में वर्षा हुई और वहाँ का अकाल दूर हो गया और वो राज्य, वो राजा और वहाँ की प्रजा खुशहाल जीवन जीने लगे। स्टोरी तो बहुत अच्छी है बच्चों, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी, लेकिन इस स्टोरी में एक लेसन छिपा है, एक सबक छिपा हुआ है। वो बौना और कोई नहीं था, वो बौना वो समस्या है जब आप पढ़ाई करते वक्त एक छोटा सा सम देखते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं इस एक क्वेश्चन से क्या होगा, एग्जाम में और भी तो क्वेश्चन होंगे, इस एक क्वेश्चन से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। आगे चलकर उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाते हैं, आप फिर छोड़ देते हैं और ऐसा करते करते आखिरकार ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं सीखा तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। तो देखा आपने, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जीवन से संबंधित हो, हर समस्या का समाधान जरूरी है। अगर हम समस्या का समाधान किए बगैर आगे बढ़ेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो समस्या समय समय पर हमारे सामने एक बड़ा रूप लेकर आ जाएगी।
आई होप किड्स आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।